अब कोई सत्य को बताएगा तो ये कई कारण बनेंगे इसको उलझाने के। एक तो इन संतों की महिमा इतनी हो चुकी है, इस गलत मार्गदर्शन करते करते काल तक की महिमा बताते हुए, और शास्त्र विरोध, ये सब शास्त्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे अलग व्याख्या वे अपने काल्पनिक सुनी सुनाई लोक वेद के आधार पर, लोक वेद तो सुना सुनाया ज्ञान होता है, उसके आधार पर चल रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना की जा रही है और बताई जा रही है। नाम लेते हैं गीता जी का मर्मज्ञ ज्ञाता, और गीता जी में एक शब्द भी नहीं बताते उसमें क्या लिखा है। और इन देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण की महिमा गाते हैं, उसमें वास्तविकता क्या है यह किसी के सामने नहीं आ पाई। जितनी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश इस विभागीय मंत्रियों में है, इन तीन लोक के विभागीय प्रभुओं में है, इतनी तो है जितने संतजन बताते रहे। लेकिन अज्ञानतावश इनको अजर अमर बता रहे हैं। इनके कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए पता लगा कि उनके पास भक्ति मार्ग -0 है, एक अंश भी नहीं है, जो एक पीतल को सोना बता रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा भ्रम और हटाता हूं। ये योग वशिष्ठ, इसमें आप देखिए शिव जी, क्योंकि श्री राम, ये देखिएगा योग वशिष्ठ, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित था संस्कृत में, और श्री राम पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से, द्वितीय खंड महर्षि श्री परमात्माय नमः, महर्षि वाल्मीकि जी कृचित संपूर्ण योग विशिष्ट महारामायण भाषा सचित्र द्वितीय खंड और पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। इसके संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा से प्रकाशित है। योग वशिष्ठ से पूर्व एक बार फिर, क्योंकि भक्तजनों को भूल पड़ गई होगी ना, पीछे मैंने प्रारंभ में दिखाया था इस महात्मा जी का ये वेद सरिता, और वेद का अंश भी नहीं इसमें। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, ये देखो पूरा चित्र देखो, पूरी पुस्तक का पूरा पृष्ठ देखो। अब इसके अंदर मैरिज क्या कह रहे हैं कि 183 पृष्ठ है ये इनका। सुदासु जी कह रहे हैं कि शिव ही मृत्युंजय है। वो कौन सा शिव? वो शिव त्रिलोकी है, जो स्वयं कहते हैं हम तो नाशवान हैं। ये शिव जी। इसके बारे में क्या बता रहे हैं? भगवान शंकर मंगल दाता, कल्याण स्पर्द, सौभाग्य को देने वाले आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किए हुए किया है, प्रतीक है शीतलता का। भगवान शंकर ने गले में सर्प को डाला है, सर्पों की माला डाली है, अर्थात ये वही भगवान है, तीन लोक के विभागीय मंत्री। और ये क्या कहते हैं कि जिन्होंने अमृत पिया था सबके देव, वो सबके देव कहलाए। लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया था, वह देव नहीं महादेव कहलाए। ये अटकलबाजी इनकी, एक लतीफेदार बातें बना के, क्यों पढ़े लिखे अच्छे हैं और बोलने की शैली ठीक है, ऐसे लोगों को एक्टरों हीरो की तरह अपने पीछे लगा रहे हैं। ज्ञान ABC भी नहीं भक्ति का। श्री राम को वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैंने जो भगवान शिव से, त्रिलोकीय शिव से जो पूछा था भक्ति मार्ग उस परमात्मा का, वो मैं तुझे बता रहा हूं। और इसमें जब मैंने भगवान शिव से पूछा तो उन्होंने क्या बताया था, यही योग विशिष्ट। ये वही योग विशिष्ट है, द्वितीय खंड, महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण योग विशिष्ट महारामायण।
द्वितीय खंड के श्री गिरधर जी इनके रचयिता है। काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा से प्रकाशित है। यहाँ देखिए, परम शिव परमात्मा ने अनंत शक्तियां और परमात्मा है जो सदा शिव। श्री महादेव ने कहा मेरे से उस समस्त जगत सता स्वरूप मणि को पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष आविर्भूत होती हैं, रहती है। अब यहाँ देखो, वशिष्ठ जी ने पूछा, जगत के स्वामिन, इन सदा शिव की कौन सी शक्तियां हैं, वे किस तरह रहती हैं? महादेव जी बता रहे हैं। श्री महादेव ने कहा, ये महादेव त्रिलोकाला कहा कि उत्तम व्रत पालन करने वाले सोम उस निराकार सर्वात्मक अप्रमेय परम शांत सच्चिदानंद सदाशिव परमात्मा की ये अपने पिता की बात बता रहा है, जिनको आप नहीं मालूम, वो इनको भी नहीं मिला अभी तक, ये यहाँ तक बता रहे, यानी उस परमात्मा की। परमात्मा कोई और है, उस व्यक्त से कोई और अव्यक्त, ये आपको गीता बतावेगी 8वें अध्याय में। अच्छा, अब देखना, उस परमात्मा की कह रहे हैं। महादेव जी कहते हैं महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे से उस परमात्म देव के पूजने के जितने कर्म है, उन सब से पहले दयाभिमान प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। अब ये बातें हैं, वो ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वो परमात्मा कौन है। अब फिर वो सृष्टि रचना कबीर साहब के द्वारा बताई, फिर आपको बतानी पड़ेगी एक बार फिर बताता हूं, पूरी नहीं, जहां से छोड़ी थी। ये काल, ये सदाशिव कहलाता है। यही कैसे निराकार हुआ कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा व्यक्त रूप में, यानी सामने नहीं प्रकट होऊंगा, पर है वो आकार में। जब ये तीनों पुत्र हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक एक स्थान है जिसमें एक ब्रह्मा का अलग से लोक, एक विष्णु का अलग, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव लोक अलग से बनाकर, जैसे रजोगुण प्रभावित क्षेत्र को ब्रह्मा, वहां महाब्रह्मा और महापार्वती सावित्री रूप में, अर्थात इस प्रकृति को अपनी पत्नी के रूप में रखकर ये काल रहता है, जो मैंने बार बार बताया आपको। ऐसे उसी ब्रह्मलोक में एक विष्णु सतोगुण प्रभावित एक क्षेत्र बना रखा है, उसमें अपनी पत्नी प्रकृति देवी को, अर्थात इस शेरा वाली अस्तंगी को साथ लेकर के वहां जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उस सतोगुण प्रभावित क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रखता है। और जो रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। फिर ऐसे ही कैलाश पर्वत बना रखा वहां पे ब्रह्मलोक में, और वहां जो प्रकृति देवी को साथ रखा है उसी को सदाशिव महाशिव ऐसे बोलते हैं। ये काल ही अपने अन्य रूप में महाशिव के रूप में और महापार्वती के रूप में इस प्रकृति को, यानी अष्टंगी को साथ लेकर अध्या माया को, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रखते हैं। जब ये दोनों तीनों जब थोड़े थोड़े सियाने होते हैं, बालकपन से आगे चलते हैं, उसमें इनको बेहोश करवा देते हैं। तो तब ये काल, ये ब्रह्म अपनी पत्नी प्रकृति देवी से, अर्थात इस अष्टंगी से कहा कि जब ये बच्चे थोड़े थोड़े सियाने हों, इनको बेहोश कर देना, और फिर इनको जब ये जवान हो जाए फिर इनको होश में ले आना। इन तीनों को कार्य देना। ब्रह्मा सब जीवों की उत्पत्ति करवावे रजोगुण प्रभावित करके, और विष्णु इनको मोह ममता एक दूसरे में बनाए रखे, सतिथि बनावे, और शिव संहार करे। रजोगुण को ये ड्यूटी देना और जीवों की उत्पत्ति का, और सतिथि का सतोगुण को, और संहार का तमोगुण को। और यही
तीनों पुत्र जब सियाने हो जाए, इनको ब्रह्मा को कमल के फूल पे मैं सबसे सतिथि तैयार कर दूंगा। काल कहने लगा, और विष्णु को शेष सैया पे, रुद्र को कैलाश पर्वत के कोने पे, इनको होश में लाके इकट्ठे कर देना और फिर इनके विभाग बांट देना। फिर कहा कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये प्रथम सृष्टि का जिक्र है। आज के बाद मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा और अव्यक्त मुझे निराकार मान्या करेंगे, लेकिन मैं आकार में अपने लोक में रहा करूंगा और कभी कभी चतुर्भुज रूप में इस ब्रह्मलोक में भी रहा करूंगा। मेरे उस वास्तविक रूप परम रूप का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना ही किसी तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से मेरी प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आऊंगा, लेकिन कार्य मैं सारे करवाऊंगा। मेरे हाथ में सबका रिमोट होगा और मैं इन सब से अपना सब कार्य करवाता रहूंगा। तब प्रकृति देवी ने, शेरावाड़ी ने कहा था आद्या माया ने कि निरंजन, मैं अकेली औरत कैसे इस 20 ब्रह्मांड को चलाऊंगी तेरे को। तब इस काल ने कहा था तू चिंता ना करे, ये सब कार्य मैं करता रहूंगा, पर मैं सामने नहीं आऊं किसी के अंदर प्रवेश करके, किसी को गुप्त प्रेरणा देकर, कभी आकाशवाणी करके। मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आऊंगा, लेकिन कार्य मैं सारे करवाऊंगा। मेरे हाथ में सबका रिमोट होगा और मैं इन सब से अपना सब कार्य करवाता रहूंगा। तब प्रकृति देवी ने, शेरावाड़ी ने कहा था आद्या माया ने कि निरंजन, मैं अकेली औरत कैसे इस 20 ब्रह्मांड को चलाऊंगी तेरे को। तब इस काल ने कहा था तू चिंता ना करे, ये सब कार्य मैं करता रहूंगा, पर मैं सामने नहीं आऊं किसी के अंदर प्रवेश करके, किसी को गुप्त प्रेरणा देकर, कभी आकाशवाणी करके। मैं तेरा सहयोग देता रहूंगा। अब आपने ये सारी आंखों देख ली आपके सामने, वो अव्यक्त हो गया। फिर कहा कि जब ये सियाने हो जाए, इनको होश में लाना, फिर इनके ब्याह कर देना। तीनों का ब्याह कर दिया। ये भी देवी भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहले भी कई बार दिखा चुका हूं। अब मैं आपको आगे वैसे ही बता रहा हूं, मौखिक बताऊंगा। ब्रह्मा को अपने, फिर इनको सागर मंथन पर भेजा। सबसे पहले वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने पढ़े। अब पहले ये माता से ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूछने लगे कि माँ हमारा पिता कौन है। तब ये कहने लगी कोई तुम्हारा पिता नहीं, कोई तुम्हारा बाप नहीं, माँ नहीं, मैं ही तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। जब वेद निकले सागर मंथन में, वेदों में पाया कि कोई परमात्मा और है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूर्ण महिमा है और जाप केवल ब्रह्म का दिया हुआ ओम नाम। तो इन ऋषि लोगों ने वेदों को पढ़ा और उसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसका कबीर नाम है और वो सतलोक में रहता। वही पाप काटने वाला सर्वशक्तिमान अमित औजा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसकी पूजा करने से ये जीव जन्म मरण रहित हो जाता है। वो सतलोक में रहता है, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। साथ में ब्रह्म और परब्रह्म का भी वर्णन है, जैसे गीता जी में है 3 भगवान है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और नि अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा। ऐसे ही लेकिन जाप जो है ओम नाम का, वेदों में भी गीता में, इसलिए ये महापुरुषों ने पूर्ण परमात्मा तो वेदों में पढ़ा कोई और है और जाप बताते हैं ओम नाम तक का ही। इसलिए ये सारी अधूरी साधना ये काल करवा रहा है। 2 मंत्र गुप्त है, वो काल नहीं दे सकता, इसको अधिकार नहीं, ना ये बता सकता, ना ही इसको ज्ञान है। और जानबूझकर भी ऐसी गुस्ताखी करता रहता है कि कहीं यहां से निकल ना जाए। इसलिए
जैसे शिव जी भी बता रहे हैं वशिष्ठ जी को कि उस परमात्मा की सदाशिव की वो यानी वो सदाशिव निराकार। अब वेदों के अनुसार जो इन्होंने पढ़ा देखा ब्रह्मा जी से सुना तो ये बता रहे परमात्मा तो कोई और है, लेकिन ये स्वयं समाधि ला के थक गए। ये निराकार भी, ये काल भी, इनके पिताजी के भी दर्शन इनको नहीं हुए। ये इतना धोखेबाज काल है, अपने पुत्रों को भी गुमराह रखता है। तो इन संत नादान बेचारों का, अनजानों का मैं के दोष मानूं, क्योंकि मैं भी दास इसी तरह भरम भटक रहा था। ना जाने कैसे रजा करी मेरे गुरुदेव भगवान ने, कैसी कृपा करी उस कबीर परमेश्वर ने इस घोर कलयुग में। हो सकता है ये भगवान आत्मा इस ज्ञान को फिर पुनर्विचार करके अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कल्याण करवाना है। हमने यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं बनना, या कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। वही बड़ा है जो सतमार्ग पकड़ के यहाँ से पीछा छुटवाया गया तो बड़ा है, नहीं तो आज चाहे कितना महिमावान है और गलत भक्ति कर रहा है और करा रहा है तो दोषी होगा और घोर नरक में पड़ेगा। शास्त्र विरुद्ध साधना ये महापाप का कारण, करना और करवाना ये गीता प्रमाण देगी। उसके बाद ब्रह्मा ने जब वेद पढ़े तो पाया कि परमात्मा कोई और है। माँ से पूछा कि माँ आप तो कहा करती कि परमात्मा कोई नहीं, इसमें लिखा कि प्रभु कोई और है जो सारी सृष्टि का रचनहार है और उसको ध्यान से ढूंढा जा सकता। जैसे शिव जी बता रहे थे वशिष्ठ मुनि को कि उसका मुख्य ध्यान ही है। इन्होंने बस मेडिटेशन तक पढ़ा है, लेकिन ध्यान तो एक यज्ञ है और यज्ञ से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो कमाई करके इससे यहाँ ऐश्वर्य के साधना इसके बदले मिल सकते हैं। स्वर्ग, महास्वर्ग और यहाँ के इंद्र बन जाना, राजा बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाना, इनसे केवल ये ही मिलेगा, प्रभु प्राप्ति बिल्कुल नहीं। 11वें अध्याय का 47, 48 और 53 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेगा। तो वेदों में पढ़ा के ध्यान यज्ञ करने और ओम नाम के जापते का मंत्र बता रखा है, शायद प्रभु मिलता होगा। ऐसे ही ब्रह्म जैसे शिव जी बता रहे थे कि उसका मुख्य ध्यान ही है उसका, उस परमात्मा को पाने का। अब ध्यान लगा शिव जी ने 88,000 वर्ष साधना की, परमात्मा नहीं मिला, एक प्रकाश दिखा और उसी को प्रकाश मान लिया, प्रभु का वही रूप मान लिया कि वो निराकार है, दिखता नहीं, ज्योतमय है, प्रकाश में है। यहाँ जाकर सबने अपने लेखनी बंद कर दिए और वर्णन बंद कर दिए। लेकिन वो कैसा है, कौन है, वो तो स्वयं ही बताता है कि कबीर परमेश्वर के मैं हूं वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचनहार। और उसके पाने के तरीके ये 3 मंत्र हैं। ओम तो है क्योंकि ओम से तो हमने यहाँ का ऋण उतारना है। ओम जाप की कमाई जरूर करनी पड़ेगी। ये इस काल की कमाई काल में ही छोड़ देंगे। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू मेरे सारे पूजा को मेरे में त्याग दे और फिर तू उस भगवान की शरण में चला जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका ऋण उतर जाएगा ओम नाम की कमाई से, ये छोड़ देगा पे। एक और मंत्र है इसके साथ, ये ओम और एक मंत्र और लग के सतनाम बनता है। और दूसरा मंत्र परब्रह्म की के लोक से पार होने का ऋण है, वो वहां छोड़ देंगे। और तीसरा जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा, उसकी कमाई भी करनी है। ऐसे ये सारनाम बन जाएगा, तब हम यहां से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। ऐसे अब ब्रह्मा ने 4 युग, ब्रह्मा कहने लगा मां आपकी बात पर मुझे अविश्वास है। वेद मां ने कहा कि बेटा तुम्हें ये परमात्मा मिला नहीं, तुम्हारा पिता इसने प्रण किया है, कसम खाई है कि भी किसी के सामने आकार में नहीं आएगा, वो अव्यक्त रहेगा, व्यक्ति रूप में आकार रूप में कभी नहीं आता। ब्रह्मा बोला मां आपकी बात पर अविश्वास है मुझे, अब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आप कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। वेदों में लिखा है मैं ऐसे भगवान को ढूंढूंगा, मेडिटेशन करूंगा। अब ये 2 घंटे मेडिटेशन बताने वाले संत आपको क्या आनंद दिला देंगे, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि शास्त्र प्रमाण होते हैं। बाकी दंत कथाएं जो संत आपको मेडिटेशन ऐसे देखो भीतर आनंद आवे, क्या आनंद आएगा इसमें? ये काल का ढमढमा, काल ही का इसमें सारी व्यवस्था, इसमें क्या आनंद आएगा?
शराबी शराब पी का आनंद मान लेता है, सिनेमा में बैठकर 2 घंटे आनंद मान लेते हैं। ऐसे मेडिटेशन करने वाले इसमें 2 घंटे अंदर आनंद मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस परमात्मा को ढूंढूंगा, ध्यान लगाऊंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। मां ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तेरा भ्रम है भाई। नहीं मां, वेद गलत नहीं हो सकते। वेद तो गलत नहीं है, पर यह समझ गलत है आपकी, क्योंकि ये समझ नहीं सकते उस कबीर परमात्मा के बिना या उसके सत्य नुमाइंदे के बिना। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं मां, मैं जाके प्रभु को ढूंढूंगा। माता ने कहा शेरा वाली ने अगर नहीं मिला तो क्या करेगा? कि मैं भी, ब्रह्मा बोला मैं भी नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपता है। अच्छा, चले गए। 4 युग तक समाधि करी, लगाई, मेडिटेशन किया ब्रह्मा जी ने। और उस महापुरुष जैसा मेडिटेशन कोई कर सका अब इस कलयुग में? किसी का बीपी आई, किसी की जाड़ दुख है, किसी के सिर में दर्द है, कोई राग द्वेष में भरे पड़े। तो 4 युग तक साधना की ब्रह्मा जी ने, नहीं कोई उपलब्धि हुई। तब आकाशवाणी हुई काल की, निरंजन की, कि सृष्टि क्यों नहीं की जा रही। तब प्रकृति देवी ने, शेरा वाली ने, भगवत दुर्गा ने बताया कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा तुझे ढूंढ रहा है और 4 युग हो गए मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और मैंने तो कहा था ये तेरी व्यर्थ प्रयत्न है। अब काल ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा उसको, मेडिटेट ध्यान से वापस लाओ। देवी ने अपनी सबद शक्ति से, दुर्गा ने अपनी सबद शक्ति से एक लड़की की उत्पत्ति की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा अपने भाई ब्रह्मा को उठा के ला, उसके चरण छूना, चरण स्पर्श करते ही वो होश में आ जाएगा, समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने जाकर के ब्रह्मा के चरण छुए, वो होश में आया, सामने एक लड़की को देखकर कहने लगा उल्टा, तू मेरा धर्म भंग करने के लिए आई है, मेरा तप तोड़ने आई है, मैं तुझे श्राप देता हूं। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा मेरी कोई कमी हो तो मुझे श्राप देना, पहले मेरी बात सुन ले। मैं मां ने भेजी हूं और तेरे बिना सृष्टि, जीवों की सृष्टि का कार्य अधूरा है, मैं आपको लिवाने आई हूं, मेरा दोष नहीं है। तब ब्रह्मा बोला कि गायत्री मत चल तो पढ़ो, पर मां के सामने मुझे शर्म लगे। मैं कह कर आया था कि अगर पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको सूरत नहीं दिखाऊंगा। अब कैसे चलो, दर्शन हो नहीं रहे, 4 युग हो गए।